एक व्यक्ति भगवान पर असीम विश्वास रखता था। भगवान को प्रतिदिन याद किया करता था और उसकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। एक दिन सुबह जब वह भगवान का ध्यान कर रहा था तो उसने मन ही मन प्रार्थना की कि हे भगवान, अगर आप हो तो अपना चमत्कार दिखाओ, जिससे मुझे विश्वास हो कि आप वास्तव में हो। तभी उसे एक आत्मिक अनुभव होता है कि कल सुबह तक प्रमाण मिल जाएगा। जब सुबह वह व्यक्ति टहलने के लिए निकलता है तो वह क्या देखता है कि चलने के बाद रेत पर 4 पैरों के निशान बन रहे हैं। उसे अनुभव हो रहा था कि उसके पैरों के साथ साथ 2 पैरों के निशान और बन रहे थे। वह व्यक्ति समझ गया कि वास्तव में ये मेरे भगवान ही हैं। इसी तरह समय गुजरता चला जाता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में अच्छे वक्त के साथ साथ बुरा वक्त भी आता है, जिसमें उस व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा होती है। एक वक्त उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा भी आया जब उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। विपत्ति आने पर सभी उसे छोड़कर चले गए। वह व्यक्ति फिर वही प्रतिदिन की तरह भगवान का ध्यान करता है और फिर मन ही मन प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अगर आप मेरे साथ हो तो अनुभव कराओ। वह व्यक्ति हर सुबह की तरह फिर टहलने के लिए निकलता है और अनुभव करने की कोशिश करता है कि क्या पहले की तरह मेरे साथ 2 कदमों के निशान बन रहे हैं। लेकिन वह देखता है कि केवल 2 कदमों के ही निशान बन रहे हैं, जो कि उसी के अनुभव हो रहे हैं। वह व्यक्ति सोचता है कि शायद विपत्ति के दिनों में भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। फिर जैसे तैसे बुरे समय का दौर खत्म हो जाता है और उसके जीवन में फिर से खुशियाँ आ जाती है। वह फिर हर रोज की तरह भगवान का ध्यान करता है। वह भगवान का ध्यान करते वक्त मन ही मन बोलता है कि आज मैंने आपको अनुभव करने की कोशिश की, पर केवल मुझे अपने ही कदम दिखाई दिए। इसका मतलब यह हुआ कि आप भी विपत्ति में साथ छोड़ देते थे, क्योंकि जब मेरा अच्छा समय चल रहा था तब मुझे 4 कदम दिखाई दे रहे थे, और जब मेरा बुरा समय शुरू हुआ तो मुझे केवल 2 ही कदम अनुभव हुए। उसी वक्त उसे एक आवाज़ अनुभव होती है जो जवाब दे रही होती है कि मैं तो हर वक्त तेरे साथ ही था। जब तुझे 4 कदम दिखाई दिए तब तेरे साथ साथ चल रहा था, और जब तुझे 2 कदम दिखाई दिए तो उस वक्त केवल मैं ही चल रहा था। तुझे तो मैंने अपनी गोद में उठा रखा। हर व्यक्ति के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, पर अगर हम अपने अंतर मन की उस आत्मिक शक्ति की आवाज़ सुनकर और खुद पर यकीन करके चलते रहते हैं तो यकीन मानिए बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हमारे लिए एक अवसर साबित हो सकती है।